आप सभी को साल 2025 की अंतिम एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी, 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को। व्रत हमें किस दिन करना है और पारण कब करना है, किस चीज का भोग लगाना है और पूजा हमें कैसे करनी है। तो देखिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए या संतान सुख के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम पूजा विधि देख लेते हैं और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि व्रत हमें किस दिन करना है और पारण कब करना है। देखिए, जब आप पूजा करेंगे पुत्रदा एकादशी के दिन तो सुबह सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के लिए हम सबसे पहले एक स्थान को सुनिश्चित कर लेंगे और उसे साफ कर लेंगे। ध्यान रहे कि पूजा के लिए उत्तर या फिर पूर्व दिशा सबसे उत्तम रहती है। आप चाहे तो ये जो पूजा विधि है ये आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो इस प्रकार से एक चौकी लगाकर इसके ऊपर भी पूजन कर सकते हैं। आप सभी को पूजा अच्छे तरीके से समझ आ जाए इसलिए मैं अलग से चौकी लगाकर दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी के ऊपर में लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। एकादशी की पूजा में पीले रंग के वस्त्र का विशेष महत्व होता है। इसके बाद तिल या फिर फूलों का आसन देकर सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी को हम विराजमान करेंगे और इसके बाद श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके पास में हो, चाहे वो मूर्ति हो, फोटो हो या लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है तो आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं। मैं यहाँ पर श्री हरि विष्णु का ये फोटो है मेरे पास में तस्वीर, इन्हें विराजमान करूंगी और साथ ही में मेरे पास में विग्रह के रूप में भी श्री हरि विष्णु है तो इन्हें भी मैं विराजमान कर दूंगी। फिर हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भगवान श्री हरि विष्णु, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए और पूजा में रही गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह से संकल्प करने के बाद में फिर हम जल के छींटे लगाकर भाव रूपी सभी को स्नान कराएंगे। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को और फिर भगवान श्री हरि विष्णु को भी हम स्नान करा देंगे। फिर हम एक देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या आप चाहे तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अभी देखिए, स्नान हमने पहले ही करा दिया था तो अब हम वस्त्र के रूप में सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। आप कलावा समर्पित कर सकते हैं और अगर आपके पास में जनेऊ है तो फिर आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं और नहीं है तो आप केवल कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है तो आप उन्हें वस्त्र पहना दीजिए। मैं यहाँ पर उनके विग्रह स्वरूप को पीले रंग का कपड़ा पहना रही हूँ। फिर हम सभी को चंदन से तिलक करेंगे। एकादशी के व्रत में चंदन का बहुत महत्व होता है तो हम चंदन और रोली से तिलक करने के बाद में तिल समर्पित कर देंगे। देखिए, एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, चावल की जगह पर हम तिल का ही उपयोग करेंगे तो हम तिल समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल हम दीपक में भी जरूर समर्पित करेंगे। कहा जाता है कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारी संतान के जो कष्ट हैं वो टलते हैं। और अब हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना फूल के भी पूजन कर सकते हैं। फिर हम भगवान तुलसी जी को तुलसी समर्पित करेंगे। तुलसी आप एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा और इसके बाद में फिर हम भगवान श्री गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। गणेश जी को हम बिना तुलसी दल के ही भोग समर्पित करेंगे और भगवान विष्णु को तुलसी युक्त भोग समर्पित करना है। तो आप चाहे तो किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो गुड़ की और तिल की बनी हुई कोई भी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन दूध का भोग जरूर ही अर्पित करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर मैं गाय के दूध का भोग समर्पित कर दूंगी। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु से भोग ग्रहण करने के लिए आग्रह करेंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा जरूर ही समर्पित करनी चाहिए किसी भी पूजा पाठ या विधि में, क्योंकि ये जो दक्षिणा है ये पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए ही होती है। इसके बाद में धूप दीप दिखाकर फिर हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो अपने हाथों में थोड़े से तिल लेकर हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। और आप चाहें तो इस तरीके से एक पुस्तक आती है एकादशी की व्रत कथा की, तो आप कथा सुन सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। कथा सुनने के बाद में जो तिल हमने अपने हाथों में लिए थे वो हम भगवान श्री गणेश जी और श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और कुछ तिल जो हमारे पास में है वो जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरीके से हमें अपनी कथा सुननी है और कथा सुनने के बाद में फिर हम बड़े ही प्रेम भाव के साथ
साथ आरती करेंगे। तो धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर हम सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की आरती करेंगे और फिर भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में अपने हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। और इस तरीके से पुत्रदा एकादशी के दिन हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में जो जल का लोटा है, इसी से हम सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे और इसके साथ ही जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। और जो दूध आपने चढ़ाया था, या तो आप इससे चाय बनाकर पी सकते हैं या बच्चों को पिला सकते हैं। और जो दक्षिणा आपने रखी थी वो अगले दिन जब आप पारण कर लेंगे और दान इत्यादि करेंगे तो उसी के साथ जो दक्षिणा आपने चढ़ाई थी उसे भी दान कर दीजिएगा। और शाम के समय में हमें इस चौकी पर दिया जलाना है, आरती जरूर करनी है और शाम के समय में भी आप फलाहार बनाएंगे तो भोग यहाँ पर जरूर ही समर्पित कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है और पूजा करनी है। एकादशी के दिन व्रत में आप अन्न बिल्कुल भी नहीं खाएं और दिन में चाय पानी इत्यादि पी सकते हैं। शाम के समय भी आपको फलाहार ही करना है। और अब जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, यानी कि 30 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर को। तो देखिए, पौष पुत्रदा एकादशी इस बार 2 तिथि में बढ़ चुकी है। बड़ा ही असमंजस बना हुआ है कि एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए और व्रत का पारण किस दिन करना चाहिए। देखिए, इस बार एकादशी तिथि 30 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 7:51 से प्रारंभ हो रही है और इससे पहले तक दशमी तिथि ही रहेगी और एकादशी का समापन होगा 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5 बजे तक। अगर एकादशी के दिन सुबह के समय में दशमी तिथि भी हो तो उस एकादशी का व्रत रखने के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गृहस्थ लोग व्रत रख सकते हैं। लेकिन सबसे शुद्ध एकादशी मानी जाती है दशमी रहित एकादशी, यानी कि सुबह के समय में दशमी तिथि ना हो। ऐसे में जो भी वैष्णव संप्रदाय के भक्त होते हैं वे शुद्ध एकादशी का ही व्रत करते हैं, यानी कि अगर सूर्योदय के समय या ब्रह्म मुहूर्त के समय कुछ क्षणों के लिए भी एकादशी हो और उसके बाद अगर पूरा दिन द्वादशी हो तो वे सभी श्रद्धालु दूजी एकादशी का ही व्रत करते हैं। अगर बात की जाए कि किस दिन एकादशी का व्रत रखना ज्यादा सही रहेगा तो 31 दिसंबर दिन बुधवार को व्रत रखना सबसे ज्यादा सही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि बुधवार के दिन सुबह के समय हरिवासर रहेगा। सुबह 4 से 5 घंटे तक हरिवासर का समय रहेगा और इस अवधि में एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। ऐसे में आपको व्रत दोपहर के समय खोलना होगा और अगर आप 31 दिसंबर बुधवार को व्रत रखेंगे तो आप गुरुवार के दिन सुबह सुबह अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए जानते हैं कि द्वादशी तिथि का पारण और मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, द्वादशी तिथि 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5:01 से शुरू होगी और इसी के साथ ही हरिवासर का जो समय है वो भी शुरू हो जाएगा और बुधवार को पूरा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी, जो कि देखा जाए तो देर रात 12 बजे के बाद 1:47 पर। और अगर तिथियों के अनुसार बात करें तो 1 जनवरी 2026 को 1:47 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी, यानी कि इस बार बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी और उसके बाद में पूरा दिन ही द्वादशी रहेगी। जब भी दूजी एकादशी का व्रत लोग रखते हैं, यानी कि जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का संयोग होता है, तो व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में किया जाता है, जिसका कोई दोष भी नहीं लगता है। ऐसे में शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अब जो श्रद्धालु 30 दिसंबर मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें 31 दिसंबर बुधवार को केवल दोपहर में 1:26 से 3:31 के बीच में ही व्रत का पारण करना होगा। और वहीं जो श्रद्धालु दूजी एकादशी का यानी कि 31 दिसंबर को व्रत करेंगे, उन्हें 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:14 से 9:18 के बीच
बीच में अपना उपवास खोलना होगा। भले ही पारण के दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी हो, लेकिन फिर भी व्रत का पारण इसी समय ही किया जाएगा। तो ये थी पुत्रदा एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी और पूजा विधि। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु भी जरूर ही लिखिएगा। आपको मेहनत पसंद आई है तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताया कीजिए, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा माध्यम है जिससे मुझे पता लगेगा कि मेरी जो मेहनत है वो आप सभी को पसंद आ रही है या फिर नहीं। और अगर आपका कोई अलग से प्रश्न बनता है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। साथ ही इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को इसलिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधियां, मुहूर्त, पारण का समय और निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ साथ ही जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी भी आपको इसी एक चैनल पर मिल सके। तो मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्ण।